नमस्कार दर्शकों, राजधानी लाइव से मैं हूं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और टाइम हो गया है आज के 5 के पंच का। तो शुरू करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। ग्रीन पार्क टेस्ट में श्रेयस अय्यर की सेंचुरी और रविंद्र जडेजा की 50 की बदौलत टीम इंडिया मजबूत पोजीशन पर है। अय्यर ने 13 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 105 रन बनाए। जडेजा ने 6 चौकों लगाकर 50 पूरी की है। उन्होंने 50 के बाद अपने जाने माने अंदाज में बैट को तलवार की तरह लहराया। वहीं श्रेयस ने सेंचुरी के बाद हेलमेट चूमा। श्रेयस अय्यर और जडेजा जब क्रीज पर थे तब भारत का स्कोर 4 विकेट पर 145 रन था। श्रेयस और जडेजा के बीच 226 गेंदों पर 121 रनों की साझेदारी हुई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एक बड़ा दावा दिया है। उन्होंने कहा है कि मार्च तक महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिर जाएगी और यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार आ जाएगी तो आपको अपेक्षित बदलाव दिखाई देगा। शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस गठबंधन को महाविकास आघाड़ी नाम दिया गया था। उन्होंने कहा है कि यह बात मेरे अंदर की है, इसलिए मैं उसे अभी बाहर नहीं निकालना चाहता हूँ। सरकार बनानी होती है तो या सरकार गिरानी होती है तो कुछ बात सीक्रेट रखनी पड़ती है। उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का नाम लेकर कहा है कि मार्च तक महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाने की बात उन्होंने बोली है। यह बात उनकी जुबान से निकली है तो उसे सच साबित करने के लिए हम हर काम करेंगे। 26 नवंबर 2008 की खौफनाक रात थी। मुंबई के गिरगाम चौपाटी इलाके में पुलिस की टीम को नाकेबंदी का आदेश मिला। रात 12:30 बजे उन्हें एक संदिग्ध स्कूटर नजर आई। जैसे ही पुलिस वाले उसकी तरफ बढ़ी, गाड़ी डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने लगी। दोनों के बीच फायरिंग शुरू हो गई और इसमें स्कूटर ड्राइवर की मौत हो गई। ये ड्राइवर आतंकी इस्माइल खान था। कार की दूसरी तरफ से कसाब AK-47 लेकर निकला। जैसे ही कसाब ने ट्रिगर दबाया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओबले ने लपक कर उसकी बंदूक का बैरल पकड़ लिया। ओबले की 6-7 गोलियां लगी लेकिन उन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी। तब तक पुलिस टीम पहुंच गई और कसाब पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस वक्त तक देश की आर्थिक राजधानी लहलान चुकी है। विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी की तैयारियां की खबरें चौतरफा छाई हुई है, लेकिन उनके रिश्तेदारों को इस शादी की ऑफिशियल जानकारी नहीं है। दैनिक भास्कर से खास बातचीत में विकी कौशल ने मौसेरी बहन डॉक्टर उपासना वोहरा ने तो दोनों की शादी नहीं होने का दावा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके भाई विकी कौशल की कटरीना कैफ से शादी नहीं हो रही है। ये बस मीडिया में चल रही अफवाहें हैं। उपासना ने कहा है कि तैयारियों से लेकर शादी की तारीखें बस मीडिया में फैलाई जा रही हैं। अफवाहें हैं, जो शादी तो नहीं हो रही है लेकिन ये सारी रूमर्स ही है। आप ही मीडिया में ऐसी चीजें होंगी तो वो अनाउंस करेंगे ही। बॉलीवुड में अक्सर रूमर्स आते हैं और बाद में पता चलता है कि बातें कुछ और ही थी। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा उस समय सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम यूजर नेम से पति निक जोनस का सरनेम हटाया। पहले एक्ट्रेस का यूजर नेम प्रियंका चोपड़ा जोनस था, जो अब सिर्फ प्रियंका हो चुका है। एक्ट्रेस का नाम बदलने पर निकयांका के फैंस दोनों की अलग होने का कयास लगा रहे हैं। इसके अलावा भी इस बदलाव की कई थ्योरी सामने आ चुकी है। 5 के पंच में इतना ही। ऐसे ही देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए राजधानी लाइव।